वेलकम एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज़ में स्वागत है। तो आज का मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है काइंड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो क्या काइंड है, क्या टाइप है कॉन्ट्रैक्ट की, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। बट उससे पहले आप चैनल को, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना आज का टॉपिक। तो व्हाट इज़ द काइंड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली देखो, हम जो क्लासिफिकेशन है कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, वो हम 3 बेसिस पे करेंगे। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन एंड थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज है जिनमें हम डिवाइड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। तो फर्स्ट में ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी के अंदर आते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन से आते हैं दोबारा देखेंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आएगा क्रिएशन के बेस पे। तो कौन कौन से आएंगे क्रिएशन के बेस पे। एक्सप्रेस होगा, इम्प्लाइड होगा, क्वाजी और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। तो ये किसके बेस पे आते हैं, क्रिएशन के बेस पे। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये तो आपको ऐसे याद रह जाएगा। तो ये हमारी क्या है, कैटेगरीज है जिनमें हम डिवाइड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, और इन्फोर्सिबिलिटी, क्रिएशन और एग्जीक्यूटर, और ये इनकी सब कैटेगरीज है। ठीक है, जिनमें हम फर्दर इसको डिवाइड करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ठीक है, तो व्हेन एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ देन ऑल द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट इन द एग्रीमेंट। ठीक है, देखो, इसका सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब होगा। मैंने कल आपको बताया था ना कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एग्रीमेंट ही होते हैं। ठीक है, और कोई भी एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल लॉ होगा तब उसके अंदर सारे उसके जो एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। जब सारे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट इन द एग्रीमेंट, तब वो क्या बन जाएगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब मैंने कल आपको एसेंशियल एलिमेंट्स बताए थे क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो किस किस को याद, तो क्या क्या बताए थे आपको, जैसे कि लॉफुल ऑफर हो गया, लॉफुल एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस हो गया, ठीक है, एंड फ्री कंसेंट हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या थे, ये एक एसेंशियल एलिमेंट थे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, तो इसी को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं हम अपना। अब आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द अदर और एंटर्ड विदाउट फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड किसी चीज़ को करना। ठीक है, आपने बोला ना किसी चीज़ को हमने वॉइड कर दिया। वॉइडेबल क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर हम किसी चीज़ का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है, या किसी चीज़ को हम छुपा रहे हैं। ठीक है, तो हम वही वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब कि एक पार्टी को तो उसके बारे में पता होता है, लेकिन जो दूसरी पार्टी है उसको उसका पूरी सच्चाई नहीं पता होती उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उसको कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है। ठीक है, इसको हम फ्रॉड टाइप से भी बोल सकते हैं। तो इसलिए एक पार्टी को तो पता है, मतलब वो क्या है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, लेकिन दूसरी पार्टीज के लिए नहीं है वो। ठीक है, जैसे कि कोई अगर हम माइनर एज का है कोई बच्चा, हम उससे किसी का कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, और दूसरे आदमी को नहीं पता उस बच्चे के बारे में कि वो माइनर है, तो वो क्या होगा, उनके लिए तो जो दूसरा आदमी उनसे कर रहा है उसके लिए तो क्या है, वो सही है, लेकिन जो उसको वॉइड कर रहे हैं जो पार्टी, ठीक है, तो उसके हिसाब से तो उस इंसान के लिए गलत होगा ना वो। तो ये क्या होगा, ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल लॉ होगा एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, लेकिन वॉइडेबल होगा। ये कैसे एंटर किया जाता है, विदाउट फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। और फ्री कंसेंट मैंने आपको बताई थी ना, तो उसमें कोई भी फ्री कंसेंट कब होगी, कोई भी उसके अंदर आप मिस रिप्रेजेंटेशन ना करें, कोई भी फ्रॉड ना करें, कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड करवाएं, तब वो क्या होगी, फ्री कंसेंट होगी। और जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होगा, फ्री कंसेंट के बिना ही किया जाता है, क्योंकि अगर उसमें फ्री कंसेंट होगी तो फिर क्या होगा, उसको दूसरे को भी पता होगी हर बात, लेकिन इसमें क्या की जाती है, छुपाई जाती है, जो आगे जाके क्या बन जाता है, वॉइडेबल बन जाता है। ठीक है, तो ये कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता। नेक्स्ट है हमारा अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट इज़ वन विच इज़ वैलिड इन इटसेल्फ बट नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग इन्फोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ ड्यू टू टेक्निकल डिफेक्ट लाइक अब्सेंस ऑफ राइटिंग, रजिस्ट्रेशन एंड इशू ऑफ स्टैम्प्स। ठीक है, तो इसके कहने का क्या मतलब है, अनएनफोर्सेबल मतलब कि हम इसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई मिस्टेक्स है। ठीक है, जैसे कि आप मान लो हम कोई हाउस लेते हैं, ठीक है, और हम उसका मतलब हमें उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है,
तो हमने जो उसकी डेट है उस हाउस की, उसके अंदर जो भी डेट है या कुछ भी कोई अमाउंट है वो गलत डाल दिया हम इसके अंदर, ठीक है, जैसे हमने एक्स्ट्रा मनी डाल दिया है तो हमें अब वही देने पड़ेंगे, हम उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते। किस लिए? क्योंकि उसके अंदर क्या है, टेक्निकल इशू है, जैसे कि एब्सेंस ऑफ राइटिंग है हो गया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया, इशू ऑफ स्टैम्प्स हो, कुछ भी हो गया, हमने उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया, ठीक है, उसमें पहले ही टेक्निकल इशू था कि उसके अंदर जो साइन जो उसमें अमाउंट थी वो गलत लिखी हुई थी, सेकंड हमने इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इट इज़ वन विच इज़ वैलिड इन इटसेल्फ बट नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग एनफोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ ड्यू टू टेक्निकल इशू लाइक absence ऑफ राइटिंग, रजिस्ट्रेशन एंड इशू ऑफ स्टैम्प्स, ठीक है, तो ये हो गया अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है, ठीक है। कैसे होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? वॉइड मीन नॉट बाइंडिंग इन लॉ, मतलब कि जो लॉ से ना हो, जो लॉ से ना बंधा हुआ हो, ठीक है, जो लॉ के अकॉर्डिंग ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए वॉइड एग्रीमेंट होता है वो अलग होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि जो वॉइड एग्रीमेंट होता है, अगर कोई वॉइड एग्रीमेंट है तो वो स्टार्टिंग से क्या हो जाएगा, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। कोई अगर वॉइड एग्रीमेंट है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। लेकिन जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो जो स्टार्टिंग में तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, ठीक है, इज वैलिड फ्रॉम बिगनिंग, बट a void contract is valid when it is entered into but later on something happen which make it unenforceable by law, ठीक है। बाद में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाए, ठीक है। पहले तो वो वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बाद में वो क्या हो जाए, अनइन्फोर्सेबल हो जाए, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। मतलब एक जो वॉइड एग्रीमेंट होगा वो कभी भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें हर चीज़ कुछ भी नहीं होगा, उसमें आपकी फ्री कंसेंट भी नहीं होगी, उसमें आपका कोई वो किसी लॉ से रिलेट भी नहीं कर रहा होगा, तो कोई वॉइड एग्रीमेंट कभी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, लेकिन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। लेकिन जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, लेकिन वो बाद में किसी कारणवश क्या हो जाए, वो बाद में किसी कारणवश क्या होता है, वॉइड हो जाता है। मान लो दो पार्टनर्स है, कोई फर्म लगा रहे हैं वो, ठीक है, उन दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया फर्म लगाने का, ठीक है, तो वहाँ पे सरकार की कोई गाइडलाइंस है कि आप यहाँ फर्म नहीं लगा सकते, तो वो क्या हुआ, पहले तो वो क्या था, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बाद में वो क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि वो सरकार की रूल और रेगुलेशन से नहीं मिलता, इसलिए वो के बाद में क्या बन गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी हमने क्या पढ़ा, इन्फोर्सिबिलिटी की बेस पे वैलिड पढ़ा है, वॉइडेबल, वॉइड और अनइन्फोर्सेबल पढ़ा है। नेक्स्ट है हमारा इलीगल और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, नाम से पता चल रहा है, जो इलीगल हो और अनलॉफुल हो, मतलब कि इसके अंदर क्या होगा, फॉरबिडन एनी लॉ, किसी भी लॉ को छुपाया गया हो, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उससे किसी भी चीज़ को छुपाया गया हो। नेक्स्ट है हमारा डिफीट एनी प्रोविजन ऑफ लॉ, ठीक है, किसी भी प्रोविजन को लाके वो तोड़ रहा हो, ठीक है, कोई भी, जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, ए और बी पार्टीज कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, लेकिन जो कोई भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी हुई है कि आप यहाँ वो बिजनेस नहीं कर सकते, जैसे कि आपको पता है इकोनॉमिक जोन होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उनके अंदर जाके हम कोई भी कंपनी सेटअप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी किसी जगह जाके अगर हम कंपनी सेटअप कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा, हमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम वहाँ कंपनी सेट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी इलीगल और अनलॉफुल हो जाएगा, क्योंकि एक तो वो कोई भी लॉ है जो फॉरबिडन कर रहा है, वो डिफीट कर रहा है ना प्रोविजंस को लाके कि आप वहाँ कंपनी सेट नहीं कर सकते, फिर भी आप जाके वहाँ पे कर रहे हो, तो वो हो गया। नेक्स्ट हो गया इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू अदर पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अदर पर्सन, ठीक है। अगर कोई फ्रॉड से किसी को अपने साथ लेता है, मतलब कि वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया, कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी को लेता है, ठीक है, और इस उससे दूसरे का नुकसान हो रहा है, ठीक है। जैसे इसी का दोबारा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई कहीं पे वो लगाने जा रहे हैं फॉर्म, ठीक है, तो एक आदमी को पता है कि आप यहाँ नहीं लगा सकते, दूसरे को नहीं पता है, वो अपने पैसे उसको दे देता है, तो उससे क्या होगा, दूसरा जो बी पार्टी है उसका नुकसान होगा। तो ए पार्टी ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इलीगल और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि इससे दूसरे पर्सन को क्या हो रही है, इंजरी हो रही है, उसकी प्रॉपर्टी को भी इंजरी हो रही है, क्योंकि वो क्या करता है, अपने जो पैसे वो दे रहा है अपनी प्रॉपर्टी पे लोन के उठा के उसको, तो उसको क्या हुई, इंजरी हुई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जिनके अंदर होंगी इन्वॉल्व, वो क्या होगा, अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन के बेस पे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पहला है एक्सप्रेस, दूसरा इम्प्लाइड, तीसरा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, व्हेन बोथ ऑफर और एक्सेप्टेंस मेकिंग एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ मेड इन वर्ड स्पोकन और रिटर्न, ठीक है। तो जब ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों क्या करें, एक एग्रीमेंट बना ले मिलके, ठीक है। इसमें एग्जांपल से समझ में आएगा, जैसे ए बी को फ़ोन करता है, ठीक है, और कहता है कि वो अपनी कार बेचना चाहता है 50,000 रुपये में, ठीक है। तो और बी क्या कर ले, वो ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, तो वो क्या होगा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो जब ऑफर भी हो रही है और एक्सेप्टेंस भी हो रही है, लेकिन किसके द्वारा हो रही है, मेड इन वर्ड और स्पोकन, और मेड इन वर्ड स्पोकन और रिटर्न, ठीक है। तो बोलने से हुई है, मतलब उन्होंने फ़ोन पे कन्वर्सेशन की, तो उनका क्या बन गया, एक एग्रीमेंट बन गया कि ठीक है 50,000 रुपये में ए बी को क्या कर रहा है,
रहा है, कार बेच रहा है, ए ने प्रपोज किया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो जब कोई भी एग्रीमेंट बनाया जाता है वर्ड के द्वारा, स्पोकन या फिर रिटन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मेड अदरवाइज देन इन वर्ड, ठीक है। जो कि वर्ड से या क्या ना बनाया जाए, वर्ड से ना बनाया जाए, या फिर स्पोकन वर्ड से, रिटन वर्ड से ना बनाया जाए, बल्कि किसी परफॉर्मेंस के द्वारा बनाया जाए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ये इसका अपोजिट होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट मेड इंटेंशनली बाय द पार्टीज बट बाय एक्सचेंज और प्रोमिस बट इम्पोज्ड बाय लॉ, ठीक है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो इंटेंशनली ना बनाया जाए, मतलब जो दो पार्टीज के बीच में नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो किसके द्वारा इम्पोज किया जाता है, लॉ के द्वारा। सपोज करो एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है, उन्होंने कहीं से पिज़्ज़ा मंगाया है, ठीक है। तो जो पिज़्ज़ा है वो गलती से जो दूसरी बी पार्टी है उसके घर पे एड्रेस पे दे जाता है वो पिज़्ज़ा, ठीक है। तो वो उस पिज़्ज़े को क्या कर लेता है, खा लेता है, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा, जो ए पार्टी है वो उसको कोर्ट में लेके जा सकती है कि जो मैंने अमाउंट दी, क्योंकि उसकी अमाउंट तो वेस्ट हो गई, ए पार्टी उसको तो कुछ मिला ही नहीं, और बी को बिना पैसे दिए मिला, तो फिर बी को कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि आप वो पैसा जो ए पार्टी को है उसको दो वापस, क्योंकि वो पिज़्ज़ा किसने मंगाया था, ए पार्टी ने मंगाया था, उसके लिए अमाउंट भी किसने पेड की थी, ए पार्टी ने, ठीक है। तो वो हो गया हमारे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, कि वो इंटेंशनली तो नहीं बनाना ए और बी के बीच में, वो तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया तब बन गया, ठीक है। तो बट इम्पोज्ड बाय लॉ, तो उसको बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ये इंटेंशनली नहीं बनता है, इम्पोज किया जाता है लॉ के द्वारा। लास्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, इसमें एग्जीक्यूटेड होता है और एग्जीक्यूटर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। पहले हम एग्जीक्यूटेड देखेंगे। तो व्हेन बोथ पार्टीज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली परफॉर्म देयर शेयर ऑफ ऑब्लिगेशन एंड नथिंग रिमेन्स टू बी डन बाय आइदर पार्टीज, ठीक है। जबकि दोनों पार्टीज जो उनकी ड्यूटी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो कंप्लीट कर लेती है, ठीक है, और कुछ भी नथिंग रिमेन, ठीक है, कुछ भी नहीं रहता बाकी उनके करने के लिए। मतलब जैसे ए बी को कार के लिए बोल रहा था, तो ए ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, ए ने प्रपोज किया, फिर ए ने उसको 50,000 रुपये दे दी और बी ने उसको कार दे दी, तो वो क्या बन गया, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कि उसमें सारी ड्यूटीज दोनों पार्टीज की खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब कुछ भी रिमेन नहीं रहा है करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, स्टिल टू परफॉर्म देयर ड्यूटी और समथिंग रिमेन टू बी डन, मतलब कि अभी भी कुछ ना कुछ उसके अंदर रह गया करने के लिए, ठीक है। जैसे कि वो कार का एग्जांपल ही लेते हैं, जैसे कि उसने उसको क्या दे दिया, पैसे दे दिए, उसने उसको कार दे दी, लेकिन अभी भी उसके अंदर क्या रह गए हैं, जो उसके पेपर्स है कार के, ठीक है, वो अभी भी रिमेन रह गए हैं, ठीक है, ए के पास ही। तो ये वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्जीक्यूटर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार दोबारा से देख लेते हैं। पहला है काइंड और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सेबिलिटी, वैलिड है, वॉइडेबल है एंड वॉइड है, अनइनफोर्सेबल है, इलीगल है और अनलॉफुल है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वाजी और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।